हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और इस डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, ये कल की कैंडल यानी कि 2 जनवरी की कैंडल है। और आज डेट है 3 जनवरी। 3 जनवरी के मॉर्निंग में मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। कल के दिन में ये स्टॉक मेरे सेटअप में आया हुआ था, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी फैमिली को। जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं या होने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी वीडियो को देख रहा है, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कितना आया था। देखिए, कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आया था 10.13 मिलियन। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के मुकाबले कंपेयर करते हैं, तो प्रीवियस डे दिनों में अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में एक अच्छा खासा ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कल के दिन में ओपनिंग कहाँ पर हुई है। देखिए, कल के दिन में स्टॉक का जो प्राइस है 384 पर ओपन होता है और हाई लगाता है 403 रुपये का। ये इसका हाई है। कल के दिन में 403 रुपये 70 पैसे का इसने हाई लगाया है। लो की बात करें तो कल के दिन में 381 रुपये 30 पैसे का इसने लो बनाया था यहाँ पर। और क्लोजिंग होती है इसकी इस पॉइंट पे, यानी कि 394.50 पे इसकी क्लोजिंग होती है। पूरे दिन भर में अगर देखेंगे तो करीब 5% की मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली हुई है। एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 2.75% के गेन के साथ बंद होता है। बात कर लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एक भारतीय कंपनी है जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 2001 में स्थापित हुई थी। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को कई प्रकार के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि कस्टमर सर्विस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको बीपीओ बोलते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स और डेटा साइंस। इसके कई सारे क्लाइंट्स हैं, जिनमें कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में मौजूद हैं इनके क्लाइंट, जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, टेलीकॉम, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब बात कर लेते हैं 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो 50 डेज का जो एसएमए निकल कर आया है वो है 361.11। अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 337 रुपये 91 पैसे। और अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आया है 276.04। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अभी का, वो अपने 50 डेज हो, 100 हो और 200 डेज एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं 52 वीक हाई के बारे में। देखिए, स्टॉक का जो कल का हाई है 403.70, यही इस स्टॉक का कल का हाई भी है और यही इस स्टॉक का क्या 52 वीक हाई भी है। अगर हम लो के बारे में बात करें 52 वीक लो, तो 52 वीक जो लो है वो है 176.25। 176.25 इसका 52 वीक लो है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसके क्या टारगेट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। 3 जनवरी के दिन के लिए जो पहला जो इसके लिए जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो काम करेगा 380.40। 380.40 इसके लिए जो है इंटरडे के तौर पर आप कह सकते हैं कि एक एसएल या एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर आने के बाद स्टॉक का प्राइस यहाँ से घूम सकता है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक के लिए जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 345.75। और नेक्स्ट जो यहाँ पर S1 S2 निकल कर आ रहा है वो है 334 रुपये 45 पैसे। जो स्टॉक का जो 345 से 334 रुपये की जो रेंज है, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे की ओर को आता है, नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक करेगा, तभी इस स्टॉक के अंदर एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो 345 से लेकर 334 की जो रेंज है, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है यहाँ तक आए ना, और इस यहीं से आगे यहीं आसपास से आके ही ऊपर की ओर को बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर को आता है तो ऊपर की ओर को स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। देखिए, जो स्टॉक के लिए जो पहले जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो है 412 रुपये 95 पैसे। स्टॉक का प्राइस जो है आज के दिन में क्लोज हुआ है 394.50। तो जो नेक्स्ट इसके लिए जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 412 रुपये 95 पैसे। जैसे ही स्टॉक का प्राइस 412 रुपये 95 पैसे को ब्रेक करता है और नेक्स्ट डे उसके हाई को ब्रेक करता है या 30 मिनट की कैंडल में उसको ब्रेक करता है, तो जो स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो है 432.25। यहाँ तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है, यानी कि 432.25 से लेकर 445 तक स्टॉक का प्राइस यहाँ तक जा सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, जो स्टॉक का जो प्राइस है आज के दिन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 394.50 पे यह क्लोज हुआ है, तो आने वाले दिनों में इसका जो प्राइस है 412 से लेकर 432 तक यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। पहला जो टारगेट रहेगा 412 रुपये का, और सेकंड जो टारगेट रहेगा 432 रुपये का, और जो थर्ड टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो है 445 रुपये। हो सकता है कि 445 से जाने से पहले ही स्टॉक का प्राइस एक बार रिट्रेस करने के नीचे की तरफ को आ सकता है, थोड़ी बहुत उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पहला जो टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है 412 रुपये
और नेक्स्ट डे जो टारगेट निकल कर आ रहा है 432 रुपीज़ तक स्टॉक का प्राइस आने वाले दिनों में जा सकता है। तो ये था इस स्टॉक के बारे में चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।